देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का खा पार्ट है, पेपर कोड है 346 XT 2024 का, क्लास 12 है फिजिक्स। ठीक है, ये बार बार मेंशन करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे अगर करेक्शन होता है तो आप मिलाने में भी आसानी रहेगी, हमको भी देखने में भी आसानी रहेगी। ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास कौन सा NPN ट्रांजिस्टर है जिसमें 10 की पावर -6 सेकेंड में 10 की पावर -6 सेकेंड में उत्सर्जक में 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, यानी 10 की पावर -6 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर कर गए। इसके बाद क्या होता है कि आधार में 2% इलेक्ट्रॉन को खो जाते हैं, यानी जहां पर ये गए हैं उसमें आधार में 2% इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे। अब आपको बताना है धारण अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए धारण अनुपात क्या होता है। सोल्यूशन में जो धारण अनुपात होता है, धारांतरण अनुपात, धारा नहीं धारांतरण अनुपात रेशियो, ये क्या होता है? ये हमारे पास इसको लिखा जाता है अल्फा से, और ये होता है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन को संग्रहक किया गया है, डिवाइड होता है कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, IEC। ठीक है, ये हमारे पास होता है कितने इलेक्ट्रॉन को संग्राहक किया गया है डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में थे। तो यहाँ पर क्या है? संग्राहक, और यहाँ पर उत्सर्जन। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर IC जो होता है, IE होता है, वो क्या होता है? IE इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे और कितने समय, सॉरी कौन किसकी बात हो रही है? ये NE क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और EE क्या है? चार्ज। अगर बात इलेक्ट्रॉन की हो रही तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया जाएगा, और डिवाइड किससे करोगे? कितने समय के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T। तो यहाँ से IEC निकाल लो। IE क्या है? उत्सर्जक। तो यहाँ पर NE कितना है? NE की वैल्यू दी गई है, ये 10 की पावर 10 है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये पेपर में भी दिया होता है 1.6, बाकी हमें याद होना चाहिए 1.6। ये तो फार्मूला है हमारा, 10 की पावर 10 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समय कितना है? समय दिया गया है इतना, तो कितना है? 10 की पावर -6 है। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये बचेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3। ये क्या आ जाएगी? एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या? संग्राहक करंट, क्या कहते हैं? संग्राहक करंट, संग्राहक कलेक्शन करंट कहा जाता है, संग्राहक धारा। ठीक है, जिसको कलेक्शन करंट कहा जाता है। ये क्या है? ये हमारे पास उत्सर्जक धारा, उत्सर्जक धारा। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? IEC उत्सर्जक, जिसको एमिशन कहा जाता है। ये हमारे पास एम्पियर आ जाएगी। इसको हम जब और फर्दर सॉल्व करेंगे, E इक्वल टू आ जाएगा 1.6 मिली एम्पियर। क्या आ गया? मिली एम्पियर। अब क्या हो? अब आपको IC निकालना होगा। इसने बोला है कि जो बेस करंट है ना, जहां पर पहुंचा इलेक्ट्रॉन, उसने 2% इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, यानी 2% इलेक्ट्रॉन गायब हो गए हैं। तो उसके पास कलेक्शन कितने का हुआ? अगर 100 में से 2% हटा दोगे तो 90-80 तो बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास IC जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन करंट IC इक्वल टू क्या आ जाएगा? NE तो होगा, NE, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन तो गए थे, लेकिन इतने का कितने परसेंट? इतने का हम पहले यहाँ से NC निकाल लें, जिससे आइडिया रहे। क्या निकालेंगे? NC कैसे निकालोगे? NC क्या है? NC हमारा है जो NE है, उसमें से 2% खोने के बाद 2% इलेक्ट्रॉन उसके बेस में खो गए, चार्ज उनका जो धारा थी वो खो गई, तो कितना बचेगा? 98 तो बचेगा। तो यहाँ पर 98 कैसा है? ये पता समझ में आया? क्योंकि बेस करंट ने 2% ले लिया है, वहां पर गुम हो गए, लेकिन जो कलेक्शन करंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 98% इसको करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? NC इक्वल टू आ जाएगा 0.98 इंटू 10 की पावर कितना है? ये 10 की पावर 10 है। बस अब हम इसको ये निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? IC इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा NC, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, और टाइम तो सब में सेम लगेगा। IC इक्वल टू NC कितना निकाला है? 0.98, और ये क्या है? 10 की पावर 10 है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वही सेम 1.6 इंटू 10 की पावर
कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 है, ठीक है। अब डिवाइड किससे करोगे, समय से, 10 की पावर माइनस का 6 दिया गया है समय। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास IC इज इक्वल टू आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये हम लिख देते हैं 1.6 इंटू 0.98 और ये पावर कितनी है, यहाँ पर पावर है 10 की पावर 16 हो जाएगा, 3 कम हो जाएंगे, बचेंगे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। इसको हम मिली एम्पियर लिख सकते हैं। IC इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.98 इंटू 1.6, ठीक है। कैमरा गिर गया था, ठीक है। बाकी तो ठीक है। ये हमारे पास क्या है 0.98 इंटू 1.6, ठीक है। मोबाइल झुक गया था थोड़ा सा लोड की वजह से। इंटू कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 हटा देते हैं क्योंकि इसको मिली एम्पियर में लिखना हमको, इसको भी। तो 1.6 मिली एम्पियर ये हमारे पास संग्राहक करंट आ गई और ये हमारे पास कौन सी थी, उत्सर्जक। अब हमसे जो पूछा गया है अल्फा की वैल्यू बताना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IC डिवाइड बाई IE। अल्फा इज इक्वल टू IC की वैल्यू कितनी है, IC की वैल्यू 1.6 है, 1.6 मिली एम्पियर है और ये नीचे क्या है, ये हमारे पास है, सॉरी ये ऊपर IC है, नीचे IE है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IC की पहले ये लिखो 0.98 इंटू 1.6 मिली एम्पियर और नीचे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 मिली एम्पियर। तो ये सब कट गया आपस में, जब कट गए तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.98। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। धारा अंतरण अनुपात जो है वो ये है। समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन अच्छे हैं, 3 नंबर का है, बस अगर हमको क्लियर है कि क्या रखना है। यहाँ पर 2% खोने का मतलब है कि उसके बेस में 2% जो करंट है वो चली गई है। तो कितनी कलेक्ट हुई है उसके पास, कितनी कलेक्ट हुई है 98%, ठीक है। समझ लो, देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।